बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। वाक़या लिखा है महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह का, वक्त का बहुत बड़ा बादशाह है। एक वक्त में उसके मुल्क में बड़ी चोरियां होने लगी। सारी चोरों का भी सीज़न आता है, आज हर एक का सीज़न है। दर्जियों का सीज़न आता है ईद त्यौहार पे, कसाईयों का सीज़न आता है वो बकरीद के मौके पे, चोरों का भी कोई सीज़न होगा। वो चोरों का सीज़न, चोरियां हो रही। अब महमूद गज़नवी तो आपको पता बड़ा इंसाफ पसंद बादशाह है। सोचा कि यार ये क्या मामला है, काबू नहीं आते चोर। उससे एक दिन भेष बदला, चोरों वाला भेष बनाया, फटे पुराने बना के अपना भेष, और वो भी रात को बाजार में निकल गया, शहर में निकल गया। तो 5 चोर एक जगह बैठे मीटिंग कर रहे थे। ये भी जाकर बैठ गए। अरे भाई तू कौन है? कहा कि मैं भी तुम में से एक चोर हूँ भाई, मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लो। हो आइए आइए। 5 की बजाय 6 गैंग हो गई। बैठो भाई, अब चोरी की प्लानिंग हो रही है। तो बादशाह ने कहा कि यार चोरी की प्लानिंग से पहले हर बंदा अपना अपना हुनर बताए कि किस में कौन सा कमाल है, ताकि उसके मुताबिक फिर हम स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर किसी जगह डाका डालें, चोरी करें। एक बोला जी मेरे अंदर ये कमाल है कि मैं कुत्ता जब भौंकता है मालिक का, उस भौंक में क्या बोलता है मैं वो पहचान जाता हूँ। वो मुझे पता चल जाता है कुत्ता ये बोल रहा है, क्योंकि जो चीज़ बोलती है भौंकती कोई ना कुछ उसके अंदर अल्फा मजमून तो होता है। कब मैं वो मजमून मुझ पर मुनकशिफ हो जाता है। वाह वाह शाबाश। दूसरे से पूछा, दूसरे ने कहा जी जितनी भी ऊंची दीवार हो वो दीवार को फलांग जाना मेरा काम है, भले बादशाह का दरबार क्यों ना हो दीवार फलांग जाता हूं मैं। कहा ज़बरदस्त भाई। तीसरा कहा जी मेरा कमाल यह है कि अगर नकब लगानी हो किसी हथौड़ी की जरूरत नहीं, मेरे बाजू में इतनी कुव्वत है कि इतने जोर से मारता हूँ दीवार पे मुक्का के सुराख कर लेता हूँ, उसके जरिए से नकब लगा लेता हूँ। वाह वाह सुभान अल्लाह, तो काम का आदमी। चौथे से तू बता भी। कहा कि मेरा कमाल यह है कि मैं मिट्टी सूंघ कर, जमीन की मिट्टी सूंघ कर अंदाजा कर लेता हूँ यहाँ खजाना है, नीचे सोना है चांदी है, मैं पहचान जाता हूँ खुशबू से। कहा जबरदस्त। हाँ जी पांचवी से तेरा क्या कमाल है? कहा जी मेरा कमाल यह है कि रात के अंधेरे में मैं जिसको देख लूं, भले किसी भी भेष में हो, दिन के सवेरे में मैं उसको पहचान लेता हूं, भले उसका भेष बदल जाए। तो भाई तू भी काम का आदमी है। अब नंबर आ गया महमूद गज़नवी का। कहा मियाँ आप नए दोस्त हैं हमारे, आप में क्या कमाल है? कहा मेरे अंदर कमाल ये है कि जब चोर डाकू पकड़े जाएं और बादशाह के सामने हों और बादशाह जल्लाद को हुक्म दे दिया हो कि इनकी गर्दनें उड़ा दो, फांसी दे दो, उस वक्त मैं अगर दाढ़ी हिला दूं तो उनकी फांसी माफ हो जाती है। वो तो उछल खुशी, वाह 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 तू बड़ा काम का आदमी, अब डर ही नहीं है, पकड़े गए तो यार तुम दाढ़ी हिलाना हम छूट जाएंगे। ठीक है भाई। अब जनाब ये क्या तय हुआ? काजी बादशाह के दरबार में डाका मारना, खुद महमूद गज़नवी के, लिहाजा बादशाह के दरबार डाका मारा। अब जब वहां पहुंचे तो कुत्ता भौंका, कुत्ता भौंका। तो पूछा क्या कह रहा है? कह रहा है मियाँ जालिमो बादशाह खुद तुम्हारे साथ है। ये बोल रहा बादशाह तुम्हारे साथ है। वो कहते यार हमारे से कौन सा बादशाह भाई, एक केड़ा भी तुम्हारी चुप। वो कहते बादशाह, वो कह रहे पागल हो गया कुत्ता। वो कहते यार दोबारा फिर सुन। कहते यार यही कह रहे हैं कि जालिमो बादशाह तुम्हारे साथ ही है जिसका तुम डाका मार रहे आए हो। वो कहते कौन है भाई? हमें तो कोई भी बादशाह नहीं। पागल हो गया कुत्ता, रहने दो, चलो चलो चोरी करो। जब चढ़ी होती है दिमाग पे हिर्स और बादशाह तो इंसान फिर सुनता नहीं। अब नकब लगाए खजाना चोरी के और चले गए। अब एक जगह बैठकर उसकी तकसीम पर गुफ्तगू शुरू। तकसीम हुआ, माल अपना अपना हिस्सा लिया। तो महमूद गज़नवी ने कहा कि भाई फिर दोबारा कब नकब लगानी है तो अता पता एक दूसरे का दे दो भाई, ताकि हम आपस में कनेक्ट रहें। जैसे कहते यार सेलफोन में ग्रुप बना लेते, व्हाट्सएप पे जरा राब्ता रहेगा है? चोर ग्रुप बना लिया उन्होंने। अब यार राब्ते ले लिए, अल्लाह हाफिज चले गए। अब इधर यहाँ दरबार में पहुंच के इसने कहा लो भाई यही एड्रेस है, सारे पढ़ के ले आओ, सारे पकड़ के ले आओ भाई। अब अगले दिन दरबार लगा हुआ है और चोर पकड़ लिए। अब वो सामने वो जो गवाहों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बादशाह खुद साथ था। जब बादशाह खुद साथ है तो गवाहों की जरूरत नहीं है, लिहाजा का फैसला कर दिया कि इन सब की जो है ना गर्दनें काट दो, फांसी दे दो। लेकिन देखो दुनिया के बादशाह जब खुद साथ हों तो वो गवाह नहीं पेश करते,
हुक्म दे देते हैं। अल्लाह अकबर। बादशाहों के बादशाह का आलम यह है कि वो भी हर वक्त हमारे गुनाहों में हमारे साथ है, नेकियों में हमारे साथ है, हर वक्त हमें देखता है, लेकिन कल रोज़े क़यामत वो अपने इल्म और नज़र पर फैसला नहीं करेगा, वो हमारे लिए गवाह पेश करके हुज्जत ताम करके फिर जहन्नुम का फैसला करेगा। उसका अदल इंसाफ देखो, वो फैसला करेगा, इसका हाथ बोलेगा गुनाह करेगा, जमीन बोलेगी आपके हक में, तो वो गवाह पेश करवा के कहेगा देखो मैं नहीं कह रहा, मेरा इल्म नहीं बल्कि खुद तुम्हारे गवाह कह रहे कि तूने गुनाह किया है, लिहाजा अब अल्लाह तबारक व तआला सजा देंगे। तो अल्लाह से बड़ा आदिल बादशाह दुनिया आखिरत में कहीं नहीं। खैर, अब जनाब फैसला हो गया कि इनकी जनाब फांसी दे दी जाए। अब जब फांसी के फैसले के जल्लाद ने तख्ते पर खड़ा कर दिया, तो वो आदमी कि जो रात के अंधेरे में देख के दिन में पहचान लेता है, उसकी नजर बादशाह जब बड़ी गौर से देखा, उन्हें साथियों से कहा यार ये वही है रात आ रहा भाई, वो ये तो वही है, ये बादशाह ये राती जो नाल साढ़े जाएंगे। अब तेरा कमाल दिखाने का वक्त, अपना अहद पूरा कर, अपना अहद पूरा कर। लिहाजा बादशाह तख्त पे आया और उसे देखा और दाढ़ी हिलाई, कहा कि इन सबको माफ कर दिया जाए, सबको की फांसी माफ कर दी गई। इमाम रूमी रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया बयान करके कहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से जो रात के अंधेरों में बादशाहों के बादशाह को पहचान लेता है, जो क़यामत के दिन के सवेरे में वो बादशाहों के बादशाह के जरिए से ना खुद अपनी बख्शिश का बल्कि औरों की बख्शिश का भी जरिया बन जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ना सिर्फ खुद बख्शा जाएगा बल्कि वो आरिफ वाली आंख है, वो रात के अंधेरों में बादशाहों के बादशाह को पहचान चुका है, ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगा चुका है, उसके सामने झुक चुका है, उसको उसने पहचान लिया रात के अंधेरे में। अब दिन के सवेरे में क़यामत का दिन खड़ा होगा, हौलनाक दिन होगा, वो ना सिर्फ खुद बल्कि औरों की भी शिफात करके सबकी बख्शिश का जरिया बन जाएगा। फरमाया ये है मोमिन का कमाल।